टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की एक रिपोर्ट के बाद महाराष्ट्र में हलचल पैदा हो गई है। दरअसल TISS की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मुंबई में बांग्लादेशी और रोहिंग्या समुदाय की संख्या तेजी से बढ़ रही, जिससे शहर की सामाजिक अर्थव्यवस्था को प्रभावित होने का खतरा पैदा हो गया है। यही नहीं, रिपोर्ट में अंदेशा जताया गया है कि 2051 तक हिंदू आबादी 51% तक कम हो जाएगी। NDTV के अनुसार TISS की रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ राजनीतिक पार्टियां वोट बैंक की राजनीति के लिए अवैध अप्रवासियों का इस्तेमाल कर रही हैं। यही वजह है कि अवैध अप्रवासी फेक वोटर ID भी हासिल कर रहे हैं। महाराष्ट्र चुनाव के बीच TISS की रिपोर्ट आने से सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसके साथ ही TISS की रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि मुंबई में बांग्लादेश और म्यांमार से अवैध प्रवासियों से ज्यादातर मुस्लिमों की संख्या बढ़ रही है। 1961 में यह हिंदुओं की आबादी 88% थी, वो 2011 में घटकर 66% रह गई है, जबकि मुस्लिम आबादी 1961 में 8% थी, जो 2011 में बढ़कर 21% हो गई है। यही नहीं, रिपोर्ट के अनुसार दावा किया गया है कि 2051 तक हिंदू की आबादी 54% तक कम हो जाएगी और मुस्लिम आबादी 30% तक बढ़ोतरी होगी। TISS की रिपोर्ट के अनुसार मुंबई के झुग्गियों में अवैध अप्रवासियों की भीड़ बढ़ गई, जिससे शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर में भी असहनीय दबाव भी बढ़ रहा है। सरकार के पास इनका डेटा तक नहीं है। TISS की रिपोर्ट पर राजनीति भी तेज हो गई। NCP शरद पवार गुट के नेता नसीम सिद्दीकी ने कहा कि ये टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस की रिपोर्ट नहीं बल्कि BJP RSS की एक सर्वे रिपोर्ट है। वहीं BJP नेता किरीट सोमैया ने कहा कि ये TISS की ऑथेंटिक रिपोर्ट मुंब्रा, भिवंडी, मानखुर्द और मीरा रोड पर ऐसे अवैध प्रवासी आ रहे हैं। इन्हें बोगस NGO से भी पैसा मिलता है, इनके बोगस दस्तावेज भी बनते हैं। ये हमारे लिए खतरा बनता जा रहा है। इस अतिक्रमण को जल्द रोकना होगा।